एलियंस जो सूर्य प्लैनेट से यानी 6 डायमेंशन से इस धरती पर आए और उन्होंने कालरा के थ्रू हम तक परमात्मा के रहस्य, इस प्रकृति के रहस्य, किस्मतों के रहस्य, इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के रहस्य वो हमारे सामने खोल कर रखे। उन्होंने जो रहस्य हमारे सामने खोल कर रखे, आज मैं अपने शब्दों में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है। विचार और भाव वही हैं, सिर्फ समझाने का तरीका अलग है, शब्द मेरे हैं। अब हम इस दुनिया में देखते हैं, हमें कुछ भी फेयर नहीं लगता है सब गड़बड़ है। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ गलत हो रहा है, गलत के साथ अच्छा हो रहा है, सब गड़बड़ है। ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी हर चीज़ें हमारे माइंड में चलती हैं। अब जैसा कि रा ने हमें बताया कि कुछ नकारात्मकता की तरफ झुकी हुई जो आत्माएं हैं, उनके द्वारा जो इस ब्रह्मांड में नेगेटिविटी क्रिएट की गई है, उसकी वजह से इस तरह की जो एक असंतुलन है वो क्रिएट हुआ है। लेकिन अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग इस तरह के हैं, जो ओरियन ग्रुप की साइड है, उनमें क्या है ऐसी निशानियां उनकी कि हम पहचान सकें कि ये व्यक्ति ओरियन ग्रुप की साइड है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमें समझनी होगी कि जो लक्षण बताए गए हैं उन आत्माओं के जो ओरियन ग्रुप की साइड है, ये लक्षण अलग अलग मात्रा में अलग अलग समय पर लगभग सभी व्यक्ति शो करते हैं। इनकी डिग्री अलग अलग हो सकती है, समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन लगभग हर व्यक्ति इस तरह की जो लक्षण है वो कभी ना कभी जीवन में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पॉजिटिविटी की तरफ झुका हुआ है या जो क्रिएटर की तरफ झुका हुआ है, वो भी इस तरह के लक्षण जब प्रदर्शित करेगा तो उसकी एक तो मात्रा कम होगी, उसे बहुत जल्दी रियलाइज होगा कि वो कुछ गलत कर रहा है, और उसमें आपको ये सभी लक्षण एक साथ देखने में नहीं आएंगे और उसकी मात्रा भी बहुत कम नजर आएगी। अधिकतर समय आपको उसमें वो ये लक्षण नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए जब ये लक्षण मैं बताने जा रही हूँ तो आपको लोगों को लग सकता है कि ये तो लक्षण तो सभी में होते हैं, लेकिन नहीं, फर्क होता है। इसीलिए मैंने आपके समक्ष पहले ये चीज क्लियर की। जो लोग ओरियन ग्रुप की साइड हैं, उनमें आप ये चीज देखेंगे कि दूसरों की सेवा की बजाय उन्हें व्यक्तिगत सेवा पर वो अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। और उनके कुछ लक्षण होते हैं, जैसा कि पहले लक्षण स्वार्थ। इस तरह के लोग दूसरों की ज़रूरत, उनकी इच्छाएं, उनकी भलाई, इससे ऊपर अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को रखते हैं। दूसरा लक्षण होगा चालाकी। दूसरा लक्षण होगा चालाकी। ये लोग अपने जो इनके व्यक्तिगत लक्ष्य हैं उन्हें पाने के लिए, दूसरों पर अपनी पावर बनाए रखने के लिए, अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए धोखाधड़ी का, चालाकी का सहारा ले सकते हैं, लेते ही हैं। तीसरा लक्षण सहानुभूति की कमी। इस तरह के लोग दूसरों के दर्द में, उनकी ज़रूरतों में, उनके प्रति कोई सहानुभूति, कोई करुणा, दिखावा शायद ये भी कर लेते हैं, दिखावा कर भी सकते हैं, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ नज़र आती है कि इनके अंदर दूसरों के प्रति करुणा की कमी है, सहानुभूति की कमी है। चौथा, शोषणकारी व्यवहार। ये लोग अपने फायदे के लिए, चाहे इनका कोई भी करीबी हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, ये अपने फायदे के लिए किसी का भी शोषण कर सकते हैं। पांचवा लक्षण होगा आत्म केंद्रितता। इस तरह के लोग बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित, अपने बारे में, अपना 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 अपना, मैं, ये बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित होते हैं। हर चीज, हर रास्ता, हर दिशा अपनी तरफ जाती है और इनमें सामने वाले पर काबू करना, उस पर अपना अधिकार जताना, ये भाव भी काफी ज्यादा मात्रा में होता है। इनमें छठा लक्षण होगा एक आक्रामक सा व्यवहार। जब जरा सा भी इनके किसी हित को कोई नुकसान पहुंचता होगा, इनकी शक्ति पे जरा सा भी कोई आंच आती होगी, तो ये
बहुत अधिक आक्रामक हो सकते हैं, एकदम किसी के भी शत्रु बन सकते हैं, क्रोध में आ सकते हैं। क्योंकि जो ओरियन ग्रुप के लोग होते हैं, यही तो उनका मेन जो उनका लक्ष्य होता है, जिन अधिकार प्राप्त करना, ऊंचाइयों तक पहुंचना, अगर उसी पर कोई आघात करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 7वां लक्षण होगा बेईमानी। इस तरह के लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी, वो झूठ बोल सकते हैं, वो किसी को धोखा दे सकते हैं, किसी भी तरह की बेईमानी वो कर सकते हैं। 8वां लक्षण होगा लालच। इन लोगों में अक्सर, चाहे पैसा हो, चाहे शक्ति हो, चाहे चाहे भौतिक दुनिया की चीजें हो, कुछ भी हो, कितना मर्जी हासिल कर लें, वो हमेशा अतृप्त ही रहते हैं। उनके मुंह से आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि बहुत है, अब नहीं चाहिए, ये लफ्ज कभी उनके मुंह से नहीं निकलेंगे। और 9वां लक्षण होता है जवाबदेही का अभाव। ये लोग जो भी काम करते हैं उसकी जिम्मेवारी लेने से बचते हैं, और जब भी कोई समस्या आ जाएगी इनके किसी काम में, ये किसी फैक्ट्री में है, कहीं किसी जॉब में है, जब भी कोई मुश्किल आ जाएगी तो उसकी जवाबदेही से बचने के लिए ये सारा ब्लेम दूसरों पर थोपने के लिए तैयार है। कुछ भी, कि गलती सामने वाले की थी, अपनी हर विफलता, अपनी हर समस्या, उसकी उंगली दूसरों की तरफ ही रहने वाली है, अपनी तरफ कभी नहीं जाने वाली। अच्छा, ये चीज है भी, आप देखेंगे जो नकारात्मक लोग होते हैं वो अपने, ये उनका एक वैसे माइनस पॉइंट है, उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो लोग अपनी चीजों की जिम्मेवारी कभी खुद नहीं लेते। और जब हम ऐसा करते हैं तो एक तरह से हम अपनी ताकत दूसरे को दे रहे हैं। तभी तो ओरियन ग्रुप के लोगों में ताकत का इतना खेल चलता है, क्योंकि वो अपनी ताकत को पहचानते ही कहाँ है, वो तो अपनी ताकत दूसरों को देते हैं। जब आप अपनी किसी विफलता के लिए, अपनी किसी समस्या के लिए अपने ऊपर उंगली उठाएंगे ही नहीं, आप सामने वाले को दोषी मानेंगे, तो इसका मतलब आपने अपनी विफलता की ताकत सामने वाले को दी हुई है ना? वो जिम्मेवार है ना आपके विफल होने के लिए। तो वो अपनी पावर को जानते ही नहीं है, वो हमेशा, इसीलिए उनमें शक्ति का था बंटवारा होता रहता है, शक्ति के लिए लड़ाई चलती रहती है। और जो 10वां उनका लक्षण होगा, एक अलगाव का लक्षण होगा। जहां पर भी किसी को सहयोग देने की बारी आएगी, सेवा की बारी आएगी, कुछ करुणा दिखाने की बारी आएगी, वहां चाहे रिश्ते हों, चाहे कोई उनका पूरा वर्ग हो, वो उसके प्रति एक अलगाव दिखाएंगे। और 11वां, डर। ये डर बहुत बड़ी चीज है, वो आपको डराएंगे, वो हर तरह से, क्योंकि जो ओरियन ग्रुप के लोग हैं, डर तो उनकी मेन चीज है ना, कि लोगों को डरा कर उनका इस्तेमाल किया जाए। ये डर की भावना ये सामने वाले के अंदर भरेंगे। जो व्यक्ति क्रिएटर की तरफ झुका हुआ होगा वो आपके मन से डर निकालेगा, और जो व्यक्ति ओरियन की तरफ गया हुआ होगा वो डर डालेगा। दूसरे के लिए मन में डर डालना, असुरक्षा की भावना उनके अंदर डाल देना, और इस तरीके से उनके ऊपर नियंत्रण कर लेना, ये इनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होता है। अब ये सारे लक्षण जो यहाँ बताए गए हैं, यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सारी जो विशेषताएं हैं जो नकारात्मक लोगों में पाई जाती हैं, ये कम या ज्यादा मात्रा में सभी में पाई जाती हैं। अपने जीवन के कहीं कहीं किसी किसी मोड़ पर आपने, चाहे थोड़े रूप में दिया होगा, इस तरह की कुछ लक्षण आपने भी दिखाए होंगे, लेकिन जो ओरियन ग्रुप की तरफ झुकी हुई आत्माएं हैं उनमें ये बहुत ज्यादा होते हैं और हमेशा रहते हैं। यहाँ पर राह एक बहुत महत्वपूर्ण बात और कहते हैं, ये समझने योग्य है कि नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, दोनों चीजें हमेशा इस धरती पर रहती हैं, और ये दोनों चीजें मिलके ही एक संतुलन भी क्रिएट करती हैं। अब ये असंतुलित हो गई हैं, इसीलिए तो दिक्कतें आ रही हैं। अगर ये संतुलित रूप में हो तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये एक बैलेंस क्रिएट करती है। ये ऐसा ही है ना, जैसे अब डर है, अगर डर की भावना बिल्कुल ही ना हो तो कितनी गलत हो जाएगी ना बात। फिर तो हो सकता है कि आप सांप को भी सामने जाके खड़े हो जाएं, शेर के सामने जाके खड़े हो जाएं, आपके अंदर से अगर डर बिल्कुल ही निकल जाए। तो एक संतुलित मात्रा में डर भी रहना जरूरी है। अगर आप में करुणा, दया बहुत ज्यादा है तो हो सकता है सामने वाला आपका मिसयूज कर जाए, आपको यूज कर जाए, आपकी भावनाओं के साथ खेल जाए। यानी ये चीजें संतुलित तरीके में रहनी चाहिए, ये चीजें गलत नहीं है, लेकिन गलत कहाँ बन जाती हैं? ये सारी चीजें गलत तब बन जाती हैं जब ये कहीं पर अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती हैं। एक संतुलित तरीके से तो हम सब में हैं, यहाँ तक कि रा ने तो यहाँ तक भी कहा है कि आप अगर भौतिक जीवन में धन भी कमा रहे हैं तो 49% आप अपने लिए कीजिए,
धन कमाइए, 51% आप दूसरों के लिए सोचिए, तब आप क्रिएटर की साइड है। यानी आप बिल्कुल एकदम से अपने आप को निचोड़ देते हैं और आप अपना स्थान ही नहीं रखते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर आप असंतुलन क्रिएट कर रहे हैं, और ये असंतुलन आपकी आत्मिक उन्नति को आगे लेकर नहीं जाएगा, संतुलन आगे लेकर जाएगा, असंतुलन नहीं लेके जाएगा। असंतुलन तो आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति से पीछे खींच लेगा। पीछे ऐसे खींच लेगा कि मान लीजिए आप में बहुत 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 ज्यादा करुणा का भाव है, बहुत ज्यादा दया का भाव है, और इस चक्कर में आप यूज हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, एक टाइम के बाद आपके अंदर दर्द क्रिएट होगा। वो दर्द आपको तरक्की देने की बजाय, आध्यात्मिक रूप से ग्रो करने की बजाय नीचे खींचेगा। नीचे कैसे खींचेगा? वो आपके मन में एक ऐसा भाव पैदा करेगा, ओह मैंने अच्छा काम किया, मैंने करुणा दिखाई, इस व्यक्ति ने मुझे यूज कर लिया, मतलब करुणा ही बुरी चीज है। इस तरह का एक भाव आपके अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप यूज हो रहे हैं, आपके अंदर मान लीजिए करुणा बहुत ज्यादा, दया प्यार सहानुभूति बहुत ज्यादा है, और आप यूज हो रहे हैं, तो आप सामने वाले के लिए भी तो एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है ना। इसलिए संतुलित तरीके से ये चीजें अगर आपके अंदर हैं तो आप क्रिएटर की तरफ जा रहे हैं। हमारे एक बेनाम सहयोगी हैं जिन्होंने इस लॉ ऑफ वन के ज्ञान को बहुत बहुत डीपली उन्होंने समझा है और बहुत सरल शब्दों में हम सबके साथ शेयर किया है। उन्हीं ने जो एक बहुत सरल शब्दों में सार निकालकर हमारे साथ शेयर किया है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।